पंचकूला के सेक्टर 7 गुरुद्वारा साहिब में 3 बतौर पाठी के तौर पर सेवा निभा रहे लोगों को गुरुद्वारे पर कब्जा करके बैठे एक तथाकथित सोसाइटी के सदस्यों द्वारा धमकाने और परेशान करने का मामला आया सामने। पंचकूला कमल कलसी पंचकूला के सेक्टर 7 गुरुद्वारा साहिब में बतौर पाठी के तौर पर सेवा निभा रहे 3 परिवारों को गुरुद्वारे पर कब्जा करके बैठे एक तथाकथित सोसाइटी के सदस्यों द्वारा धमकाने और परेशान करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों ने आज तथाकथित सोसाइटी के खिलाफ उपायुक्त को ज्ञापन दिया और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तथाकथित सोसाइटी के सदस्यों द्वारा गुरुद्वारे के कमरों में रह रहे इन परिवारों को मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है और बने गुरुद्वारे से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब तथाकथित सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इन परिवारों के कमरों की बिजली काट दी गई। भीषण गर्मी में यह परिवार रहने को मजबूर है और इंसाफ के लिए आज तीनों परिवारों के सदस्यों ने सेक्टर 1 स्थित लघु सचिवालय के सामने इंसाफ के लिए गुहार लगाई। पीड़ित लोगों ने इंसाफ की मांग करते तीनों परिवारों के सदस्य डीसी कार्यालय के सामने बैठे रहे और रो रो कर कहते रहे कि उन्हें तथाकथित सोसाइटी के सदस्यों द्वारा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में वह कई बार पुलिस को भी लिखकर शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उनकी न तो कोई सुनवाई हो रही है और न ही हमारी शिकायत पर कोई कार्यवाही हुई। हमारे चैनल की सभी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। कोई फैसला नहीं आया तो इसका हमने विरोध किया और हमने मासी पुलिस चौकी 7 सेक्टर में इसकी रिपोर्ट भी दी। उन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। उन्होंने अंदर बिठाया, उन्हें चाय पानी पिलाई, हमें बाहर काट कर रखते हैं। कभी हमें चौकी बुलाया, कभी हमें गुरुद्वारे बुलाया और गुरुद्वारे बुला के उन्होंने कार्रवाई भी करी, मतलब देखा भी है, मुआयना भी किया पुलिस वालों ने। और फिर रात में उन्हें हमें 8:30 बजे फिर दोबारा चौकी बुलाया और दोबारा चौकी बुला के वहाँ हमें खड़े रखे। 9:15 बजे वहाँ आए और पुलिस वाले भी बेचारे जो कुछ सिपाही थे भाई अच्छे, उन्होंने कहा तुम्हारी लाइट लगवा के जाएंगे, कोई नहीं सरदार जी घबराओ ना, तुम्हारा इंसाफ मिलेगा। और वो जो अफसर आए उन्होंने कह रहे एक सिपाही साहब ने बोला कि सरदार जी की इनकी लाइट लगवा दो, तो उन्होंने कहा तुम चलो हम फिर आते हैं, तुम बात। 5 साल से सेवादारी कर रहे हैं और तकरीबन 1 साल से कंवरपाल दुआ और जो उसके साथ प्रोफेसर गुरविंदर सिंह हैं, उन्होंने हमारी 1 साल से गुरुद्वारे से छुट्टी कर रखी है बिना मतलब किसी के। उसके बावजूद इन्होंने हमें बिना बताए हुए हमारे कमरों की लाइट काटी है। तो जब इसकी हमने कंप्लेंट सेक्टर 7 की चौकी में की, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन में भी और रात में भी परेशान होते हैं। तो हमने वहाँ पे चौकी में शिकायत की, हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। इसलिए आज हमें यहाँ पे आके धरना देना पड़ा है। जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। 1 साल से इन्होंने हमारी सैलरी नहीं दी। छोटे गुरुद्वारे में भी लॉकडाउन में लंगर चला है, इन्होंने कोई भी लंगर नहीं चलाया गुरुद्वारे में। 22 मार्च से लेके अब तक गुरुद्वारा बंद है। ना हमारे बच्चों को बाहर जाने देते हैं, ना उन्हें खेलने देते हैं, ना बाहर कोई भी हमें सामान लेने जाता है और कांध से ऊपर से जाना जाता है, गेट के ऊपर से। पर ये हमारे लिए गेट नहीं खोलते। इनके पास कोई आए उसके लिए गेट खोल देते हैं। जो कोई हमें मिलने आता है हमारे लिए ये गेट भी नहीं खोलते। सारे हमें इंसाफ चाहिए। कितनी फैमिली है आपके साथ? हमारे साथ 3 फैमिली हैं, बच्चे हैं, सभी हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। ना तो हमारी सैलरी दे रहे हैं 1 साल से, ना कुछ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जो भी हमें दिया है लॉकडाउन में सिर्फ प्रशासन ने दिया है, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। तो क्या मांग है? जब भी आते हैं गुरविंदर सिंह हमसे किराया मांगता है 30-30 हज़ार रुपया। हम कहाँ से दें? हमें तो 1 साल से काम ही नहीं कर रहे गुरुद्वारे में या कहीं पे भी। हम तो अपना पता नहीं कैसे खर्चा चला रहे हैं। जो हमें परेशान कर रहे हैं बिना बताए इन्होंने हमारे कमरों की लाइट काटी है। आप एसी में आके बैठते हैं, 1 घंटा भी आके बैठते हैं तो एसी चला के बैठते हैं। तो हमारे बच्चे दिन रात परेशान हो रहे हैं गर्मी में। दिन में वैसे गर्मी है, रात को वैसे मच्छर होता है। बच्चे परेशान हैं। जो देखो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ पे लेके जाएं? जब हमने जाके चौकी में 7 सेक्टर में